Hello friends, welcome back to my YouTube channel Best Practices in Manufacturing, and today we will discuss on a new topic, and the topic is TPM Total Productive Maintenance. So friends, TPM से related जितने भी information है उसको हम सीरीज वाइज आगे आने वाले वीडियोस में भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड TPM की सीरीज में ये पहला ट्यूटोरियल है हमारा, जिसमें हम TPM के हिस्ट्री, TPM के एम एंड TPM के कॉन्सेप्ट के बारे में, TPM के 8 पिलर्स के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियोस। You can follow us on Instagram, LinkedIn, Facebook and blogger.com. So friends, let's start the topic TPM, Total Productive Maintenance. Friends, first we will understand what is TPM methodology. TPM is integrated approach to achieve continuous production on efficient equipment or lines through operator empowerment. TPM के अप्रोच के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री अपने सभी रिसोर्स को इम्प्रूव करते हुए उस लेवल पे लेके जाती है जहाँ पर कि उन सारे रिसोर्स का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाए। इसको और सिंपलेस्ट वे में अगर समझने की कोशिश करें, टोटल मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल 4M, मीन्स ऑल रिसोर्सेज, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, इन सारे चीज़ों पे फोकस करते हुए प्रोडक्टिव, ब्रिंग ऑल एट बेस्ट लेवल, उन सभी एम्स को उनके बेस्ट लेवल पे लाने के लिए हम फोकस करते हैं। एंड देन मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग सस्टेन द अचीव्ड लेवल एंड इम्प्रूव फर्दर। जो बेस्ट लेवल हमने अचीव किया है उस पर हम उसे ऑल 4M को सस्टेन करते हैं एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जो अप्रोच है उसको भी फर्दर अडॉप्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम समराइज करें तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस मीन कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी सोर्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हुए, उसको सस्टेन करते हुए एंड उसको फर्दर इंप्रूवमेंट करने की जो अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। फ्रेंड्स, थोड़ा टीपीएम की हिस्ट्री के बारे में अगर जानने की कोशिश करें, टीपीएम इज इंट्रोड्यूस इन बिटवीन 1950 एंड 1970 बाय सियाची नाकाजिमा इन जापान। मिस्टर सियाची नाकाजिमा, जिन्हें कि फादर ऑफ टीपीएम भी कहते हैं, उन्होंने ही 1950 और 1970 के बीच इसमें काफ़ी स्टडी करते हुए, इसमें काफ़ी काम करते हुए लगभग 1971 और लेट 1970 तक टीपीएम को इंडस्ट्रीज के साथ इंट्रोड्यूस किया। एंड टीपीएम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अमेरिकन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट विद जापानीज टोटल क्वालिटी कंट्रोल एंड टीईआई। टीईआई मीन्स टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो फ्रेंड्स, टीपीएम से पहले की अगर हम बात करें तो अमेरिकन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो कॉन्सेप्ट था उसको इंडस्ट्रीज अडॉप्ट कर रही थी। मिस्टर सियाची नाकाजिमा ने अमेरिकन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट एंड जो जापानीज टोटल क्वालिटी कंट्रोल एंड टीआई कॉन्सेप्ट थे, इन सबके ऊपर स्टडी करके इनका एक कॉम्बिनेशन टीपीएम के फॉर्म में इंडस्ट्रीज के सामने इंट्रोड्यूस किया। नाउ वी विल डिस्कस टीपीएम गोल्स। टीपीएम के जो मेन गोल्स हैं उनमें जीरो ब्रेकडाउन, जीरो डिफेक्ट्स, जीरो एक्सीडेंट्स एंड जीरो वेस्ट। जीरो ब्रेकडाउन मीन्स नो इक्विपमेंट फेलियर, मीन्स किसी भी प्रकार का कोई इक्विपमेंट फेलियर नहीं होना चाहिए। जीरो डिफेक्ट मीन्स नो रिजेक्शन और रिवर्क इन द प्रोसेस, प्रोसेस में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट जनरेट नहीं होना चाहिए। जीरो एक्सीडेंट मीन्स नो चांस ऑफ माइनर मेजर फेटल एक्सीडेंट्स, किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। जीरो वेस्ट मीन्स नो वेस्ट ऑफ एनर्जी, मैन एंड मटेरियल। फ्रेंड्स, अब हम टीपीएम के 8 पिलर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। टीपीएम के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो टीपीएम का जो 8 पिलर्स का स्ट्रक्चर है उसमें जो बेस है वो 5S है। फ्रेंड, 5S के बारे में हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं 8 पिलर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पिलर जिशु होजन मीन्स ऑटोनोमस मेंटेनेंस। जिशु होजन जो है वो जापानीज टर्म है एंड इसका अगर इंग्लिश वर्जन हम देखें तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस। Second pillar Kobetsu Kaizen means focused improvement. Third one is Keikaku Hozen यानी कि plant maintenance. And fourth one is Quality Hozen means quality maintenance. Next हम देखते हैं education training, early management, safety health and environment, and the last one is office TPM. So friends, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर कॉमन जो आपने भी देखा होगा टीपीएम के 8 पिलर्स का रहता है। एंड फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो टीपीएम के मेन एम्स हैं उनमें जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट्स एंड जीरो वेस्ट। फ्रेंड्स, आई होप टीपीएम के बारे में जो एक
ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। एंड जैसे हमने ट्यूटोरियल के स्टार्ट में भी बताया था कि टीपीएम की सीरीज जो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम नेक्स्ट सीरीज में टीपीएम के 8 पिलर्स के ऊपर एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम पिलर वाइज उनकी पर्पस एंड एक्टिविटीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पेज की तरफ। आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है टीपीएम स्टैंड्स फॉर। उसके लिए 3 ऑप्शन ए, बी और सी आपके लिए हमने दिए हैं। करेक्ट आंसर को आपने सेलेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है टीपीएम एम्स, यानी टीपीएम के एम्स क्या क्या हैं। उसमें भी हमने 3 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट वन को आपने चूज करना है। थर्ड वन इज टीपीएम डेवलप्ड बाय, यानी कि टीपीएम को किसने इंट्रोड्यूस किया था या डेवलप किया था, उसके लिए 3 ऑप्शन यहाँ पर हमने दिए हैं। एंड द लास्ट वन इज टीपीएम पिलर्स, यानी कि टीपीएम में कितने पिलर्स होते हैं, 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, ए बी सी। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट टू यू कि इन सभी क्वेश्चन को करने से पहले आप टॉपिक को क्लियरली अंडरस्टैंड करें एंड देन इन सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू यू कि आपके कुछ भी फीडबैक हैं जिसके थ्रू हम अपने ट्यूटोरियल के इंफॉर्मेशन को, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने पॉजिटिव और अपने इंफॉर्मेटिव फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एंड इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम आवर ट्यूटोरियल, so please like and share with your circle, and we will back soon with second series related to TPM. And till then, take care, goodbye, and keep watching our channel Best Practices in Manufacturing.